हाँ जी, पीछे हर्षित करें स्टार्ट। चलिए आ जाओ, आ जाओ, आओ आ जाओ। सर ने बोला, मैंने बोला तो। थैंक यू सर। चलिए बेटा, कुछ कुछ लेना है तो पहले आदान प्रदान कर लो। हो गया। टॉपिक आज जो चैप्टर है का नाम डालेंगे हम एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। अब जानते हैं कि एडजेक्टिव एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। जैसे आपको पता है वर्ब क्या होती है, वो एक्शन होता है। पता नहीं पता आपको? आर्टिकल पता है, ए एंड द, 3 आर्टिकल होते हैं, बोलो। आपको कंजंक्शन पता है। आर्टिकल क्या है? तो एडजेक्टिव क्या है? देखिए, नहीं क्वालिटी नहीं, समझो समझो। आप मत बोलो, अपना दिमाग अभी मत चलाओ, इधर देखो। एन एडजेक्टिव बातें बातें क्यों कहा हो रही है? कुछ करना है पहले कर लो, बात बात यार, बीच में नहीं हो। हाँ हो गया। तुम्हें कुछ बोलना है पीछे? पक्का? हाँ बोलो। शर्मा मत बोलो। अरे आज गोली डालो। है तो फिर आज मिठाई खिला रहे हो? एक्सेप्टेड रिजेक्टेड कुछ नहीं। चलिए आइए। एडजेक्टिव इज अ वर्ड that adds meaning to a noun। बोलो भाई। to a noun। अभी लिखो मत, देख लो। जैसे कि मैंने कहा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिखा, ही इज अ स्किलफुल राइटर। एग्जाम्पल नंबर 2, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, ये जो कॉम्प्लीमेंट हो रहा है ये वर्ब को हो रहा है, ये जो कॉम्प्लीमेंट हो रहा है ये नाउन को हो रहा है। बोलो है ना? तो इसका मतलब मुझे ये पता लग गया कि ये तो मेरा क्या है, वेयर एज। बोलो है ना? और शॉर्टकट मैंने बताया था, याद है आपको? तो दिस इज एन एडवर्ब, दिस इज द एडजेक्टिव। बोलो, क्योंकि ये राइटर को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अगर मैं इसको हटा के इसे हटा दूं और बोल दूं ही इज अ राइटर, तो उसमें कोई एडजेक्टिव बोलो नहीं है। और ये एडजेक्टिव भी यहां पर कौन सा वाला हो गया? क्वालिटी। बोलो है ना? अब क्वालिटी का मतलब हमेशा तारीफ नहीं होती, क्वालिटी नेगेटिव भी हो सकती है, क्वालिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, और क्वालिटी न्यूट्रल भी हो सकती है। बात समझ में आती है? कितना कॉपी करेंगे? बता दूं, सब बताऊंगा।
हुआ? बड़े आगे एक क्वेश्चन मेरे पास आया अभी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि सर न्यूट्रल में कैसा क्वालिटी हो सकता है, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, सर न्यूट्रल कैसे हो सकता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा वो पूछ लिया आपने, नहीं तो मैं नहीं बता पा रहा। मैं 3 सेंटेंस लिख रहा हूं बेटा। या बीइंग का मतलब ह्यूमन बीइंग है, अब आप देख पा रहे होगे। ये तो आपकी पॉजिटिव हो गई, ये आप नेगेटिव बोल रहे हो, एबनॉर्मल बोल रहे हो, नॉर्मल पर्सन है वो न्यूट्रल हो गया। क्लियर? बोलो भाई। ठीक है। अच्छा, हालांकि मैं पैटर्न बताऊंगा, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना आप, दिस एंड दैट ये तीनों एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। एडजेक्टिव जब अपने साथ नाउन लेके आएगा तो 100% हमेशा जब तक ये कायनात है वो आर्टिकल लेके आएगा। अब अगर मैं देखना जरा, अब अगर मैं एडजेक्टिव को आगे की नाउन नहीं दे रहा हूं, मैं तो भी सेंटेंस बना सकता हूं। लेकिन अगर एडजेक्टिव के बाद मेरे पास नाउन नहीं है तो मैं आर्टिकल नहीं लगाऊंगा। आप देख लो, बोलो, ये बात बहुत ध्यान से, मतलब मैं कभी भी पूछ लूंगा। अब देखो जरा, आ गई नाउन तो बेटा आ गया आर्टिकल। बात समझ में आती है? अभी से लिखो, मैं लिखवा दूंगा, तेरा समझा रहा हूं। ठीक है, लिखेंगे मेरे साथ आप, बहुत बेसिक है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। लिखा? मेरे साथ साथ लिखते रहो। पहला लिखेंगे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब बहुत भारी सा वर्ड लग रहा होगा आपको, कुछ भी नहीं है, डायरेक्शन। क्या है? डायरेक्शन। समझते हैं जरा, इसमें क्या क्या एडजेक्टिव आएंगे? दिस, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, ना सिंगुलर, रुक जाओ, सिंगुलर प्लस नियरर, पास वाला। सिंगुलर तो होगा वो, है ना? इसके बाद आगे आपका क्या? दैट। सिंगुलर तो होगा फादर, फादर, FARTHER, फादर। दीज, प्लूरल प्लस नियरर, दोस्त, प्लूरल प्लस फादर। बोलो, लिखो।
देखा। इसके बाद हम लिखेंगे क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव, लिख दीजिए आप ईच, एवरी, या फिर ईदर, या फिर नीदर। दो टाइप हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब बांटना। थर्ड लिखेंगे मेरे साथ आप, क्वांटिटेटिव। हाँ जी, इनकी डेफिनेशन नहीं, इनके मैं एडजेक्टिव बता रहा हूं कि किस एडजेक्टिव के अंडर कौन सा आता है। ठीक है, डेफिनेशन कुछ भी नहीं है इसकी। उसके बाद ले आइए आप क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव जिसमें आपका आ जाएगा सम, एनी, समझाऊंगा मैं आगे जाके सारे के सारे, सम, एनी, लिटिल, एक्सेट्रा। सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। और फोर्थ में लिखेंगे हम इसके बाद न्यूमेरिकल, दैट कैन बी काउंटेड। न्यूमेरिकल, फ्यू, मेनी, ऑल, एक्सेट्रा। फ्यू, मेनी, ऑल, एक्सेट्रा। बढ़ते हैं आगे। चार हो गए, एक बार देख लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव दिशाएं बता दिया मैंने आपको। बांटना ईच, एवरी, ईदर, नीदर। क्वांटिटी दिखाना सम, एनी, लिटिल, एक्सेट्रा। नंबर फॉर्म दैट कैन बी काउंटेड फ्यू, मेनी, ऑल। टाइप 5 इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव विच, वॉट, एक्सेट्रा। WH फैमिली होती है, वो भी लिख लो, एक्सेट्रा। कौन से वाले हैं, क्वेश्चन मार्क। के बाद आइए आप लिखिए मेरे साथ साथ पजेसिव। पजेसिव WH फैमिली, हाँ आ सकता है। माई, अवर, योर, माई, अवर, योर, इट्स, देयर, एक्सेट्रा। और एक होता है प्रेजेंट और पास्ट का पार्टिसिपल। जैसे कि अगर वो हुआ प्रेजेंट का अ मूविंग कार। मैंने आपको ये पार्टिसिपल पढ़ाए थे, आपको याद आ रहा है? जीरन पढ़ाया था, पार्टिसिपल पढ़ाया था। तो पार्टिसिपल के पास किसकी प्रॉपर्टी थी, एडजेक्टिव की, याद आ रहा है? और जीरन के पास किसकी थी, नाउन की। बोलो। और अगर पास्ट पार्टिसिपल हो गया पास्ट का अ ब्रोकन चेयर, है दोनों एडजेक्टिव ही। आईएनजी वाला तो हो गया आपका प्रेजेंट का, और पास्ट वाला हो गया आपका ईडीईएन का। अभी आप लिखेंगे रिलेटिव। रिलेटिव हु, विच, हुज, एक्सेट्रा। बस इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, क्योंकि बेटा रिलेटिव है, ये इंटेरोगेटिव नहीं है। बताता हूं क्यों। मैंने पूछा हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। हु आ गया,
तो ये हो गया इंटेरोगेटिव। दिस इज द सेम बॉय हु इज माई बेस्ट फ्रेंड। दोनों में हु आ गया, लेकिन यहां पर मैंने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। और आखिरी लिखेंगे एक्सक्लेमेटरी। व्हाट, एक्सक्लेमेशन मार्क, खत्म। बढ़े आगे, क्या क्लास ओवर कर दे। हेडिंग डालिए आप मेरे साथ साथ, डिफरेंस बिटवीन, और ये रूल नंबर 1 ही कर लो आप। चलो शुरू हो गए रूल। डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। लिख लिया? ठीक है। अब आप जो कहते हैं किसी तरह की डेफिनेशंस नहीं है, मैं सीधा रूल पे ही लेके आ रहा हूं आपको एकदम डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। पहले लिखेंगे मेरे साथ, पहला हेड डालेंगे इसका डेमोन्स्ट्रेटिव, लिखेंगे आप मेरे साथ। मैं कहने का मतलब ये कि देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव क्या थे, आप जरा बताओ। दिस, दैट, दीज, यही तो थे, चार थे। मेरे कहने का मतलब ये चारों के चारों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी आ जाएंगे और चारों के चारों आ जाएंगे एडजेक्टिव में भी। डिफरेंस क्या आपको करना है, ऑब्जर्व, वो देखना है आपको। जरा देखिए, मैं 2 सेंटेंस लिखूंगा आपके सामने, ए और बी। पहला सेंटेंस मेरा, प्लीज गेट मी दैट बुक। ठीक है जी। दूसरा लिखूंगा, दिस इज माई बुक। बोलो, क्या तुम कर सकते हो, रेक्टिफाई कर सकते हो? क्योंकि इस डेमोस के बाद तुरंत क्या आ रही है, क्या आर्टिकल आ रहा है, क्या जरूरत है, नहीं है ना? तो यहां पर दैट के तुरंत बाद नाउन आ रही है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। यहां पर इधर तो डेमोन्स है बट नाउन का बची हुई है, यही तो है, तो ये आपका हो जाएगा प्रो। दोबारा बोलो, यहां पर डेमोन्स आ गया ना, तो रिक्वायर्ड का देखो जरा, रिक्वायर्ड है, कहीं पर मिला सकते हो आर्टिकल आप? बेटा वो क्वालिटी की बात हो रही थी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, नॉर्मल, एबनॉर्मल, इंटेलिजेंट, वेरी काइंड। ठीक है, वो रूल जो मैं बता रहा था वो आपको मैं बता रहा था क्वालिटी का एडजेक्टिव। बात समझ में आई? लिख लो, डेमोन्स्ट्रेटिव है ये। Possessive, it's my, your, our। फर्क जानते हैं? बोलो।
ठीक है, इसमें माई आ गया, इसमें माइन आ गया, माई के बाद क्या आ गई, नाउन आ गई, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव, दूसरा हो गया आपका प्रोनाउन। लिखते चलिए, समझ में आ रहा है कि हवा में बोल रहे हो? ठीक है ना? लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। भाई इधर नीदर ईच एवरी, ये जो था बहुत बढ़िया, क्योंकि इसके तुरंत साथ चिपका हुआ है नाउन। समझ में आ रहा है? वेरी गुड, एडजेक्टिव हो गया सेकंड वाला, पहला वाला हो गया प्रोनाउन। डन। एक लिखेंगे हम नोट, लिखिएगा, लिखिए एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज एक्सप्रेस्ड। is expressed। इसी के आगे लिखेंगे इन दिस केस कोमा वी ऑलवेज ऐड एन आर्टिकल, कोई सा भी हो, एग्जाम्पल भी देख लेते चलो। ही इज अ ब्रिलियंट डांसर। ही इज अ ब्रिलियंट डांसर, आर्टिकल भी आ गया, एडजेक्टिव भी आ गया और नाउन। एक बार फटाफट 1 मिनट का रिव्यू ले लो पेज नंबर 1 से, फटाफट, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है। करो चेंज। देखो हर्षित, तीनों को आइडिया नहीं बेटा, देख लिया, इसका मतलब समझ में आ गया वाला? क्या कहा था मैंने, इसमें नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं होगा,
नाउन है तो आर्टिकल भी होगा। टाइप नंबर 1 दिशाएं, डायरेक्शन, जिसे बोला गया डेमोन्स्ट्रेटिव। दिस सिंगुलर पास वाला, दैट सिंगुलर दूर वाला, दीज बहुत सारे पास वाले, दोज बहुत सारे दूर वाले। यही था। डेमोन्स के बाद हम आ गए किस पे? बांटने पे, डिस्ट्रीब्यूट करने पे, ईच एवरी इधर या इधर। उसके बाद हम आ गए थे क्वांटिटेटिव, द क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी काउंटेड, कैन बी वेट। वे कर सकते हैं उसका, हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, दूध काउंट नहीं कर सकते हम, दूध की बॉटल्स काउंट कर सकते हैं, राइट। तो क्वांटिटेटिव में कौन कौन से आ गए? सम, एनी, लिटिल, एक्सेट्रा। इसमें भी एक्सेप्शन है, वो बाद में बताऊंगा, अभी डर जाओगे इनको। इसके बाद आगे न्यूमेरिकल में द नाउन दैट कैन बी काउंटेड, चाहे वो एक हो चाहे अनेक हो। बोलो है ना? फ्यू, मेनी, ऑल, एक्सेट्रा। सेवरल भी आ सकता है, सेवरल तरह तरह के, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। मच आएगा क्वांटिटी के लिए। बड़े आगे मच एडजेक्टिव नहीं है, मच जो है आपका डिटर्मिनर है। दोबारा बोलो, हाउ छोड़ो तुम, हाउ मेनी, कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ मेनी आ गया अगर तो वो न्यूमेरिकल में आएगा, मच आ गया तो वो क्वांटिटी में आएगा। ये दोनों क्या है? मच क्या है? डिटर्मिनर भी है। ठीक है। उसके बाद इंटरोगेटिव में WH फैमिली आ गई क्वेश्चन मार्क के साथ, है ना? पजेसिव में ब्रेक में खड़े यार, पजेसिव में क्या आ गया? माय, आवर, योर, इट्स, देयर। माइन अगर हो रहा है तो वो प्रोनाउन हो जाएगा। माय हो रहा है तो दिस इज माय जैकेट। माय पजेसिव भी हो गया, एडजेक्टिव भी आ गया। बेटा सुनो, ऐसी गलतियां करते रहो। विच कभी भी लिविंग बीइंग के लिए काम नहीं आता, हम इंसानों के लिए हु काम आएगा, है ना? ठीक है। विच क्लास इज बेस्ट, विच के बाद तुरंत नाउन ले आए तुम, आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, एडजेक्टिव, है ना? विच इज योर फेवरेट फूड, नहीं आया ना? विच तो पहले आ गया और नाउन बाद में आ रही है। जरा एक बात बताओ, टॉपिक के बीच में टॉपिक पूछ रहा हूं मैं आपसे, विच और व्हाट में क्या कोई डिफरेंस है? सोचो तुम भी। नो बेटा। व्हाट इज योर पैशन, बोलो तो वो क्या हुआ? लिविंग हुआ। बहुत बहुत तगड़ा कौन सा पूछ लिया मैंने आपसे, बहुत तगड़ा, और बहुत छोटा है और अच्छा क्यों नहीं आता? हाँ, एक मिनट, बहुत बहुत सही जगह पहुंच गया। बिल्कुल मैं यही सुनना चाह रहा था, एग्जैक्ट आपने बताया मेरे को। देखिए, इफ यू आर गिवन सम ऑप्शंस और ऑप्शन है वैरायटीज, तो आप विच लगाओगे। अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं है तो आप व्हाट लगाओगे। मतलब क्या हुआ कि देखो जरा, विद द हेल्प ऑफ, ये कौन स्लाइड पे हूं मैं? ये हूं मैं 4 पे। मैं गेट बैक करता हूं अभी। 4, ठीक है। मैंने यहां पर कुछ मूवीज के नाम लिख दिए। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बहुत अच्छी मूवी है, देखना किसी ने नहीं देखा हो तो। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कितनों ने मूवी देखी हुई है? ओनली 1 2 3। पहली वाली, इसका पार्टी एक है। अच्छा, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं सुबह तुम कह रहा कब आ गया? हाँ, ये मूवी किसी ने देखी? मेरी पर्सनल राय है, जब आप फ्री हो तो जरूर देखना ये वाली। और ये आ गया आपकी जॉन अब्राहम की धूम। अब मैंने पूछा कि बताओ इनमें से तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है, तो लगा दूंगा मैं क्या? बोलो। अब मैंने आपको कुछ भी वैरायटी नहीं दी, कुछ भी ऑप्शन नहीं दिए, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं, जरा एक बात बताओ तुम्हारी कौन सी मूवी फेवरेट है? व्हाट इज योर फेवरेट मूवी? बोलो। ठीक है, तो वैरायटीज में विच, नॉन वैरायटीज में आ गया मैं 4 नंबर पर दिस।
कहा थे हम, ये हो गया था। उसके बाद मैंने बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपका आईएनजी आएगा, लेकिन वो एक्शन नहीं हो रहा होगा। अ मूविंग कार, अ कार इज नॉट मूविंग हियर। नहीं समझ मेरी बात, एक्शन नहीं हुआ ना। अब मूविंग कार प्रेजेंट का हो गया आईएनजी, फिर हो गया आपका पास्ट का पार्टिसिपल, उसके बाद आपका आ गया रिलेटेड जिसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, अगेन डब्ल्यूएच फैमिली। उसके बाद आपका आ गया एक्सक्लेमेटरी। कितने हो गए आपके? 9 हो गए। देन बी है जी, रिलेटिव को मैंने भी दिया तो था, दिस इज द सेम बॉय हु इज माय बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, जी एक्सक्लेमेशन मैंने आपको वो बताया है कि वॉट के तुरंत बाद नहीं आएगा, सेंटेंस खत्म होने के बाद आएगा। ठीक है जी। हाँ कहा था भाई? हाँ, डिफरेंस बता दिया मैंने एडजेक्टिव के और प्रोनाउन के बीच में। ठीक है, कौन पूछा? कौन पूछा? कौन था? वाह वाह, ऐसे क्वेश्चन पूछोगे अगर, डिप्रेशन में मैं चला जाऊंगा। मजे की बात ये कि आप बचपन से लेकर अब तक जो भी थ्योरी की किताबें पढ़ते आ रहे हो, सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश, मैथ, हर एक पेज, हर पन्ने पर आर्टिकल होता है। हर पन्ने पर कोई सी भी थ्योरी बुक ले लेना जो इंग्लिश में लिखी हो, और ऐसे एक भी पेज में आर्टिकल नहीं होगा। ए एंड दा, क्या बात चल रहा है? चलो चलो चलो। रूल नंबर 2, the following verbs are not modified by, कंफ्यूज मत होना, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, एडवर्ब। हाँ, कंफ्यूज मत होना। verbs are become, seem, appear, taste, smell, keep, grow, etc. बेटा become, seem, appear, taste, smell, keep, grow, etc. हाँ क्या बोला? हाँ बिल्कुल ठीक है। लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। She appears sadly, दोनों लिखो, दोनों लिखो। She appears sad। इसके आगे लिख देना आप इनकरेक्ट, ये हो जाएगा आपका करेक्ट। लिख लिया? मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कुछ ऐसी सर्टेन वर्ब होती है जो कि एडवर्ब साथ में लेके नहीं आती है। बोलो। अनदर एग्जाम्पल, द मैंगोज टेस्ट, अगर मैं यहां पर स्वीटली लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा? स्वीटली। तो देखिए कौन सी वर्ब है? टेस्ट। लिखते ही गलत हो जाएगा ना, बोलो, क्योंकि ये वाली वर्ब एडवर्ब नहीं लेती है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आपका।
I feel sickly. I feel sick. अगेन गलत वाला है और बेटा ठीक वाला है, बोलो आएगा। बढ़े आगे। देखो जरा थोड़ा सा और अटेंशन का लेवल प्लीज बढ़ा लीजिए, क्योंकि अगला जो रूल मैं आपको बता रहा हूं, रूल नंबर कौन सा है ये? 3 को 3 स्टार ही दिए मैंने। लिखिए मेरे साथ, सब एडजेक्टिव्स, बहुत ध्यान से, सम एडजेक्टिव्स that do not take comparative and superlative degree. Such adjectives are लिखना शुरू करते हैं। कौन से एडजेक्टिव लिखो? परफेक्ट, कोमा, यूनिक, कोमा, आइडियल, कोमा, चीफ, कोमा, यूनिवर्सल, कोमा, एक्सट्रीम, कोमा, के बाद लिखते हैं हम कंप्लीट, कोमा, एक्सीलेंट, कोमा, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल एंड सुप्रीम एक्सेट्रा, सुप्रीम एक्सेट्रा। सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम पावर, बड़ा बड़ा। रूल क्या कह रहा है? देखिए कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? जिसमें देन आता है, ये होती है, और या फिर मोर आता है, मोर भी आता है। सुपरलेटिव में द ईएसटी आ सकता है या फिर द मोस्ट आ सकता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये एडजेक्टिव जो मैंने जितने भी यहां तक लिखे हैं, कह रहे हैं ना तो हमें चाहिए कंपैरेटिव डिग्री, ना चाहिए हमें सुपरलेटिव। जहां लगा दिया वहां पर काम बिगड़ जाएगा। समझते हैं एग्जाम्पल से? आइए जरा लिखिए। मैं भी रिवर्स आऊंगा, टेंशन मत लो। आई हैव नेवर सीन अ more complete book of English। बेटा बोर्ड पे देख लो इधर। लिखा, रिवर्स जाते हैं, एक बार देख लीजिए, शुरू से पढ़ लो, भागना मत प्लीज।
यहां पर मैंने डाल दिया क्या, कंपैरेटिव, डालते ही वो गलत हो गए, बोलो है ना। लिख लो ब्रैकेट में इसके आगे रिमूव मोर, लिख लो। बोलो, एक और सेंटेंस लिखेंगे हम, सक्सेस इज द chiefest aim of everyone, aim of everyone। हाँ लिख दो, रिमूव चीफेस्ट, राइट चीफ, या फिर रिमूव ईएसटी। हाँ दा आएगा। सक्सेस इज द चीफ एम ऑफ एवरीवन। अगला लिखेंगे, हाउ कैन डिवाइडेड इंडिया कैन become the most supreme power, become the most supreme power, क्वेश्चन मार्क। बेटा दो बार बोल चुका हूं, तीसरी बार क्या हटेगा इसमें से, बिल्कुल ठीक है, मोस्ट रिमूव कर दीजिए प्लीज। बढ़ सकते हैं आगे, इतना समझ में आ गया। आई एम द मोस्ट परफेक्ट पर्सन, नहीं ना। यू गिव मी द मोस्ट कंप्लीट इंफॉर्मेशन, पक्की बात है। He is the most unique person. You all are the most excellent person. वो तो मुझे पता है। बेटा कितने रूल हो गए अभी तक? 3 ना? तो आओ आओ जरा आओ। रूल नंबर 4 जी। इससे पहले वाले रूल में बात हो रही थी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को नहीं आना है, इसमें मैं कंपैरेटिव लेके आ रहा हूं। लिखना है क्या, कंपैरेटिव एडजेक्टिव सच एज जूनियर, बेटा सीनियर, सुपीरियर या फिर इंफीरियर या फिर एल्डर या फिर प्रेफर are always followed by जी। मैंने अभी 5 मिनट पहले, 5 मिनट भी नहीं हुए, मैंने बोला था कि कंपैरेटिव में डैन आता है या डैन आता है, TH डैन आता है।
एक्सेप्शन टू द रूल। है बेटा इंफीरियर, सस्ता। जैसे इंफीरियर गुड्स होते हैं। कॉन्ट्राबैंड क्या होता है? यही तो बताया उन्होंने, मैंने तो लिख दो। गलत गलत गलत। क्या सेकंड वाला एग्जांपल सही है गलत है? मतलब तो ठीक है इसका, लेकिन एरर आ गई ग्रामर की। बोलो ठीक है जी, आप ठीक है करिए। कैसे गलत? ठीक तो है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई कनिका नाम की लड़की नहीं जो मुझसे बड़ी हो। कमाल है यार। वाह, कौन पूछा कौन पूछा? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा भाई, मजाक से हटकर, बहुत बढ़िया। किसको पता है? नहीं पता। थैंक यू भाई, थैंक यू। पूछते रहो। देखिए पहले इस भाई साहब को लिखना हो गया। मुझे लगता है तो मुख्यमंत्री के भाई वाले तो नहीं हो कुछ, पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट लेता है एकदम एकदम है। अरे भाई साहब पूरा आराम से, जहां से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। पूरा अमिताभ बच्चन लुक आता भाई साहब। हाँ जी, ऑनलाइन वालों, बेटा सभा में से एक प्रश्न आया कि दुष्यंत सर एल्डर और ओल्डर में डिफरेंस क्या है? यही था भाई साहब। पहली बात, दोनों में एक चीज तो कॉमन है कि उम्र में बड़े। बोलो ओके। टाटा ठीक है भाई साहब, बात कर दी। अरे कहना क्या चाहते हो? लिख लो इसको, फटाफट लिख लो। मतलब कोई भी सड़क पे चल रहा है, मेरा भाई भाई आजा आजा आजा, घर चल घर चल। सड़क पे चले तो कुत्ता थोड़ी भाई, वो भाई है। सुनो 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 भाई साहब, आ जाओ पहले हाथ तो बिल्कुल ऐसा लगता प्रियंका चोपड़ा। धन्यवाद। आओ आओ, देखो बेटा देखो, यहां पर देखिए, यहां पर एक डिफरेंस तो मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट, सुन लो सुन लो। एक तो मैंने बताया कि एल्डर आएगा ब्लड रिलेशन में, फादर मदर
ब्रदर सिस्टर, ये तो एल्डर आ गया। कहने का तात्पर्य ये आ गया अदर्स में। तो बेटा ये जो अदर्स है ना, ये हमेशा क्या लेके आएगा, देन, वेयर ये लेके आएगा टू। ये बात जानना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज लिख लीजिए आप, और मैं आपको दोनों के एग्जांपल लिखूंगा भैया, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो एग्जांपल लिखेंगे, फटाफट लिखो। माय क्लासमेट इज older than me. लिख लिया? My brother is elder to me. ध्यान रहेगा? मैं आप लोगों से एज में बड़ा हूं, मेरे लिए आप क्या लगाओगे, ओल्डर या एल्डर? ओल्डर के बाद टू या देन? सही है। यंगर छोटा, यंगर में एक्सेप्शन कुछ नहीं है, इसमें तो थी ना। यंगर छोटा है, चाहे वो फ्रेंड हो चाहे वो रिलेशन में, ठीक है। डैन 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 लिखते चलिए, उस रूल पे आ जाओ दोबारा, लिखो। ही इज जूनियर टू मी। नहीं बेटा, दैन क्यों आएगा मेरे बच्चे, ये देख लेना, जूनियर सीनियर, बोलो, लिखो आगे, लिखो लिखो। एक और लिखेंगे, this food is inferior to that food. My colleague is colleague, COLLEGUE, colleague. My colleague is senior to me, in experience, किसकी बेटा, कॉलीग, COLLEGUE। बढ़े आगे कुछ नए पॉइंट की तरफ, लिखो जरा, हेडिंग डालो। रूल नया बना, रूल 5 जी, रूल 5। रूल नंबर 5 को नाम दूंगा मैं क्वांटिटी, जो कि मुझे किससे पता लग रही है, लिटिल, नहीं सुनते रहो, ये कॉन्सेप्ट अलग है। और लिटिल देख लेना यार, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। देख लेना सही है ना। तो कहने का मतलब ये है, लिखना मत कर दो, चाहे कल लिख लेना, रुक जाओ। देखो, कहने का मतलब ये है कि लिटिल जहां पर भी आ रहा है वो एक ऐसी क्वांटिटी के लिए आ रहा है जो काउंट नहीं कर सकते आप।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप मनी काउंट नहीं कर सकते, रुपीज काउंट कर सकते हो आप। बोलो, तो रुपीज में आ जाएगा न्यूमेरिकल और मनी में आ जाएगा आपका क्वांटिटी। बोलो है ना। आप शुगर काउंट नहीं कर सकते, आप शुगर की डाइस काउंट कर सकते हैं। हमारे घरों में जो शुगर होती है डाइस नहीं होती, रेस्टोरेंट में जाओगे बड़े बड़े तो डाइस होती है, जैसे लूडो की डाइस होती है ना, उस आकार में वो शुगर की डाइस होती है, उसे आप काउंट कर सकते हो, न्यूमेरिकल हो गया। हमारे घर में जो चीनी है वो क्वांटिटी होगी, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। बात समझ में आ रही है? तो जरा एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं अ लिटिल बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क, तो क्या होगा? अ लिटिल बॉय इज प्लेइंग बैडमिंटन, तो उस लड़के को तो मैं गिन सकता हूं। तो यार मैं कह रहा हूं कि अभी जो ऐसा है जो गिन नहीं सकते आप, या तो मैं गलत बता रहा हूं। वाह बेटा सुनो सुनो, ये थोड़े से ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन होते हैं, जब भी पूछ रहा हूं आपसे। अ लिटिल बॉय, वो लिटिल जो है ना यहां पर वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है बेटा। एक बच्चा, एक छोटा बच्चा, अ टॉल बॉय, एडजेक्टिव हो नहीं हुआ? बोलो, आ जाओ वापस। बात करता हूं मैं किसकी? लिटिल कहता है कि मैं नेगेटिव क्वांटिटी के लिए माना जाता हूं। मतलब क्या हुआ? मतलब समझते हैं। जून के महीने में मैं रेगिस्तान में, कहां पे? रेगिस्तान, दोपहर का बज रहा है 1, सूरज एकदम सर के ऊपर, ठीक है, फिरकी ले रहा है मेरी वो, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा, 2-4 दिख रहे हैं मेरे को, सिर्फ कैमल, ऊंट, और मेरे को कम से कम 8 घंटे हो गए ऐसी गर्मी में चलते चलते, और मेरे पास पानी नहीं है, और मुझे पानी की प्यास है। प्यास नहीं है, पानी अगर कुछ क्षणों में ना मिला, टाटा बाय बाय, टिकट कट जाएगी। पानी ना मिला तो इतने में क्या हुआ? मैं चक्कर खा के गिर गया, बेहोश हो गया। हल्का सा सेंस था मेरे पास, मैंने दूर से देखा कि एक भाई साहब ऊँट पे चढ़ के आ रहे थे, ठीक है जी। उन्होंने झोला भी टांग रखा था, वो मेरे पास आए और जो है कह रहे क्या हुआ आपको? मेरा गला चौक था, मेरे से बोला नहीं जा रहा था। मैंने कहा, कह रहा बाटली, मैंने कहा नहीं नालायक, मैंने कहा जैसे समझ गए, कह रहा पानी चाहिए रुको अभी रुको, किसी में पानी बोल रहे हैं? हाँ कोई बात चलेगा फटाफट। अच्छा एक पानी की बोतल कल किसी की रह गई थी क्या यहाँ पर? आ गई। देखिए देखिए, यही चाह रहा था, यही चाह रहा था मैं। पानी की प्यास मुझे इतनी है कि ऐसी बोतल कम से कम अगर 6 मिल गई ना मेरे को, मैं बिना सांस लिए पी जाऊंगा, क्योंकि मैं पानी से मरने वाला हूं प्यास से। इसलिए कहा, उस व्यक्ति का नाम था ये सिद्धार्थ। कह रहा अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। कह रहा पानी पियोगे? नालायक पूछ रहा है, पिला। फिर बैग में से बोतल निकाली, इतना ही पानी था। मैंने मन में सोचा अगर काश थोड़ी सी भी जान होती तेरे को सबसे पहले गोली में मारता। फिर क्यों उड़ा रहा है मेरी तू? एक तो 500 ml की वैसी है बोतल 10 रुपए वाली, ऊपर से पानी देख लो आप। तो क्या ये पानी पी के मैं जीवित रह सकता हूं? 2-4 किलोमीटर स्कूटर हूं मैं, बाइक को क्या हूं मैं? नहीं चलेगी, वो भी थप्पड़ ढक के मारेगी, मजाक कर रहा है। लिटिल वाटर ही ऑफर्ड मी कुड नॉट सेव माई लाइफ। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो जो वाटर था वो नेगेटिव क्वांटिटी था। चलो आगे बढ़ते, तीनों में डिफरेंस देखते, समझ लो।
मुझे कुछ दिन पहले और स्टूडेंट थी मेरी, वो भी कह रही थी। देखिए क्या आ गया, पॉजिटिव। इसको भी समझने बेटा, समझते हैं। मैं अगेन बॉटल लेके आ रहा हूं, ठीक है। सेम सिचुएशन, सेम रेगिस्तान, सेम दोपहर, सेम वही घंटे, सेम मेरी सिचुएशन, सेम मैं बेहोश, एक और व्यक्ति आके ऊँट पे आ रहे, ठीक है। अब मैंने बस उनसे बोला, मेरे मुंह से सिर्फ पानी वर्ड निकला, उसके बाद मैं एकदम बेहोश सा हो गया। उन्होंने बैग में से बॉटल निकाली और वो बॉटल पूरी की पूरी यहां तक भरी हुई थी। Whosoever, कोई बात। देखिए समझ यहां तक भरी हुई थी। मैंने आपको अभी भी बोला कि मैं कम से कम 6 बॉटल पी जाऊंगा, मुझे इतनी प्यास है, लेकिन मुझे इतना भी आश्वासन है, अगर मैं इतना पानी भी पी गया, अब मैं आपकी बात पे आता हूं कि कुछ तो चल लूंगा, अब तो कुछ तो मैं चल लूंगा, बोलो है ना कुछ। बट अभी भी मैंने ये नहीं बोला कि मैं अपनी मंजिल पे पहुंचाऊंगा। बात समझ में आ रही है बेटा? इट मे लाई इन द विसिनिटी ऑफ बीइंग सफिशिएंट, ठीक है। तीनों समझ लो, उसके बाद कंपेयर करना आगे, फिर मैं नहीं करूंगा। देखना वो ध्यान से। हाँ, एक तो होता है मोर देन इनफ, एक होता है इनफ, है ना, या कह सकते हो सफिशिएंट समहाउ। देखो बड़ा खतरनाक लिखा है, नॉट मच बट ऑल का मतलब ये हुआ, सेम रेगिस्तान, सेम दोपहर, सेम में सेम सिचुएशन, एक और व्यक्ति आया, ठीक है। अगेन व्हाट डिड आई रिक्वायर, मुझे पानी चाहिए था। उनके पास इतनी बड़ी बॉटल थी 2 लीटर की, ठीक है, लेट इट बी 2 लीटर्स। और ये देखिए मेरे फिंगर देख रहे हैं, अभी तक टॉप पर तो नहीं है ना, या फिर कह सकते हो चलो पहले मैं यहां पर था ना, अब मैं इस वाले बाद पे आ गया। अभी भी थोड़ी सी गुंजाइश बॉटल भरने में, नॉट मच बट ऑल। If I get to consume this much of water, I'll be able to reach my destination. Have you got the point? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, will do. किस्मत खराब हो ना, ऊँट पे बैठे को कुत्ता बिगड़ जाता है। इसका मतलब सुनो, इसका मतलब ये भी तो पॉजिटिव हुआ, बोलो, ये भी पॉजिटिव हुआ, बट ये हर केस में क्या होगा? अब देखो, पानी इतना हो गया, मुझे प्यास लग रही है। जैसे मैंने वीडियो चलाई थी ना बाद में, उसके से लाइट आ गई तो फेस पे लाइट पड़ रही थी अच्छी खासी दिखाई दे। जैसे मैंने वीडियो चलाई ना उसमें, तो इसमें स्किन की लाइट भी तो इफेक्ट आती है फिर बाद में, और कंटिन्यू लाइट हटा दी थी मैंने।
मैं पलट दूँ सर। इसके ना वो लिख लेते जरा, एग्जाम्पल लिख लेते, लिखना जरा। लिखिए, मैं सिर्फ आपको लिटिल लिखवा रहा हूं, आर्टिकल आप डिसाइड करेंगे आएगा नहीं आएगा, ठीक है। लिटिल डिड ही do for me is unforgettable. Forgettable. अगला लिखो, I asked him नहीं, ये काट दो, काट दो, काट दो, ये कट भी सकता है यार। दिल की दीवार पे लिख लिया क्या, जो हटेगा नहीं। लिखना, डैश मनी ही हैड ब्लैंक ब्लैंक, ही हैड कोमा, ही डिसाइडेड to buy an old car. एक और लिखेंगे, फटाफट फटाफट। डैश मनी ही हैड, रिपीट कर दो, सेम। ही डिसाइडेड टू बाय a second hand bicycle. A second hand bicycle. Done. आखिरी, dash money he had. Dash money he had. Next. He even could not buy a candy. ठीक है भाई, पहले वाले का देखो, मैंने जो लिखवाया है उसने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया जो मैं कभी भूल नहीं सकता। क्या होना चाहिए, सोच लो। उसने इतना कुछ कर दिया जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। बिल्कुल, द लिटिल, बोलो। इतना पैसा उसके पास था कि उसने सेकेंड हैंड ओल्ड कार तो खरीदी ली। द लिटिल, वेरी गुड वेरी गुड। पुरानी साइकिल खरीदना, खरीद तो लिया ना भाई, अ लिटिल। क्या आ जाएगा, बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? शाबाश, यही मैं चाह रहा था। तुमने सबके आंसर एकदम ठीक दिए, लेकिन देते नहीं जनरली लोग, लेकिन आपने बहुत अच्छा रिप्लाई किया, वेरी गुड। जहाँ तुम्हें पढ़ाता अच्छा हुआ, तुम पढ़ते अच्छे हो, दोनों ही काम, दोनों ही। चलो करते हैं, वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले बैच में, ठीक है।